नमस्कार दोस्तों, हम आज की क्लास अपने प्रीवियस क्लास के आगे लेके चलते हैं। हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें हमने एग्जांपल दिया था जीएसटी का। तो हम इस क्लास में जीएसटी के बारे में इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि ये जो जीएसटी है इसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि वस्तु और सेवा कर। और इसका जो टैग लाइन है वन टैक्स एंड वन नेशन है, जिसका मतलब होता है कि एक देश और एक टैक्स। ओके। और इस जीएसटी का मार्केट में इंट्रोड्यूस 1 जुलाई 2017 को किया गया था। सो दोस्तों, हम चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये जीएसटी से पहले किस प्रकार के टैक्स और कैसे टैक्स लगते थे। तो दोस्तों, मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं, ठीक। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जीएसटी था इसके आने से पहले कैसे टैक्स लगते थे। तो मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं और आपको किसी चीज़ का प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो आप गए मार्केट, वहाँ से रॉ मटेरियल्स लाएं। हम एक छोटी सी वैल्यू लेते हैं जिसे समझने में बिल्कुल आसानी हो और इजीली से बिना वाइट बोर्ड का समझा जा सके। ओके। आप मार्केट में गए, 10 रुपए का रॉ मटेरियल लेके आए, ठीक। अब देखिए यहाँ से टैक्स लगना शुरू हो जाता है। आप गए 10 रुपए का रॉ मटेरियल लिए तो सरकार कहेगी आप मार्केट से इतने रुपए का सामान लाए हैं, हम इस पर टैक्स लगाएंगे। तो सपोज करिए कि मैं यहाँ परसेंटेज में नहीं, सिर्फ रुपए की बात कर रहा हूँ। तो सपोज करिए कि उन्होंने 1 रुपये आपको टैक्स दे दिया। ये सभी वैल्यू दोस्तों बस एक एजप्शन है, हम मान के चल रहे हैं कि 1 रुपये दे दिया, उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब आपका जो टोटल आया 11 हुआ, ठीक। उसके बाद अब आप क्या किए कि जब सामान को फिनिश्ड कर लिए, ठीक, तो वो आपने उसमें वैल्यू ऐड किए। वैल्यू ऐड करने का मतलब पूरे सामान को फिनिश्ड करने में जो कास्ट आए आपने पूरा ऐड किया। तो अभी 11 रुपये था, उसमें फिनिशिंग करने में जो भी वैल्यू हुआ वो टोटल हो गया आपका। मान लीजिए 20 रुपये लग गए वैल्यू ऐड करने में, तो आपका सामान कितने का हुआ? 21 रुपये का टोटल, ठीक। अब देखिए इसमें भी गवर्नमेंट कहेगी भाई आपने वैल्यू ऐड किया है तो हम इस पर भी टैक्स लगाएंगे, ठीक। आपने वैल्यू ऐड किया है, यहाँ भी टैक्स लगाएंगे। तो मान लीजिए वहाँ पे उन्होंने 2 रुपये टैक्स लगा दिए, ठीक। अभी आपका टोटल कितना हुआ था? 21 रुपये। फिर टोटल जब करेंगे आपका हो गया कितना? 2 रुपये टैक्स लगाएं, 21 मतलब 23 रुपीज़ हो गए, ठीक। टोटल कितना है? 23 रुपीज़। अब देखिए, अब आप जब इसको बेचने ले जाएंगे मार्केट में, इसको सेल करने ले जाएंगे, तो वहाँ भी सरकार आएगी और बोलेगी भाई आप जो है मार्केट में इसे बेच रहे हैं, अब हमें जो कस्टमर हैं उनसे भी तो पैसे वसूल करने हैं, तो हम उन पे भी टैक्स लगाएंगे। और फिर उन्होंने कह दिए कि भाई उन पे जो है मान लीजिए 3 रुपये उन पे टैक्स लग गए। तो आपका कितना होगा टोटल? 23 रुपये हुआ था मे बी। उसके बाद आपका 3 रुपये लगे तो 26 रुपये टोटल हो गए। तो मतलब दोस्तों इस तरह से यहाँ पे टैक्स लगता था, इस तरह से यहाँ पे टैक्स लगता था, मतलब जीएसटी से पहले। अब देखिए जीएसटी से पहले और सारी भी प्रॉब्लम्स थी। वो क्या थी कि इसके जो टैक्स थे, ठीक, वो क्या थे? अनयूनिफॉर्म थे, ठीक। जिसके टैक्स यूनिफॉर्म नहीं थे, इसके टैक्स अनयूनिफॉर्म थे। मतलब कि स्टेट में कुछ और टैक्स लग रहे थे, किसी स्टेट में कुछ और टैक्स लग रहे थे, और गवर्नमेंट के अपने टैक्स थे, मतलब स्टेट के अपने टैक्स थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने टैक्स थे। फिर इसमें एक टैक्स था, वैट नामक टैक्स था, VAT वैट नामक टैक्स था, जिसका मतलब होता है वैल्यू एडिंग टैक्स, ठीक। वैल्यू एडिंग टैक्स था यह। अब इस वैल्यू एडिंग टैक्स से क्या मतलब है दोस्तों, हम समझते हैं। इस वैल्यू एडिंग टैक्स का मतलब सिर्फ इतना ही आप समझिए कि ये जो टैक्स था इससे सेम ब्रांड का चीज़ और सेम प्रोडक्ट हो, सेम ब्रांड का हो, इस वैल्यू एडिंग टैक्स की वजह से वह सेम ब्रांड का जो प्रोडक्ट था उसका एक स्टेट में कुछ और दाम होता था, दूसरे स्टेट में कुछ और दाम होता था। मान लीजिए आपको बाइक लेना है, ठीक। तो इस वैल्यू एडिंग जो ये टैक्स है, वैट टैक्स है,
यह एक स्टेट के द्वारा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया हुआ टैक्स होता है। तो इस वैल्यू एडिंग टैक्स की वजह से मान लीजिए कि आपको एक बाइक खरीदना है और मतलब कि आपके स्टेट में उस बाइक की प्राइस कुछ और होती थी, फिर अगले स्टेट में उस बाइक की प्राइस कुछ और ही होती थी और दोनों प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता था दोस्तों। तो इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सरकार को एक नया, मतलब एक नई व्यवस्था, एक नई प्रणाली लानी थी, जो उन्होंने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लेके आए। ओके दोस्तों, सो दोस्तों चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये जीएसटी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो जीएसटी है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान से है। तो ये जो जीएसटी होता है एक्चुअली में जीएसटी सिर्फ वहीं पे लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जीएसटी है ये वहीं पे लगेगा जहाँ पे सामान, मतलब सामान की सेलिंग की जा रही हो। जहाँ से सामान को मतलब बनाया जा रहा है वहाँ पे नहीं। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपका यूपी में सामान बना और सामान को ले जाके हम एमपी में बेच रहे हैं, तो ये मतलब उस सामान का टैक्स यूपी में ना लग के एमपी में लगेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब यही होता है। ओके, तो होंगे कि जो ये ट्रांजैक्शन होते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं। ठीक, ट्रांजैक्शन के जो प्रकार हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक तो आपका होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। यहाँ ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, खरीदारी। ठीक है, तो जो आपका ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है इसका ट्रांजैक्शन एक ही सीमा के बीच किया जाता है। कहने का मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो एक ही सीमा के अंदर क्या होंगे, कार्यरत होंगे। कहने का मतलब कि उस प्रोडक्ट का निर्माण वही सीमा के अंदर होगा और उस प्रोडक्ट की बिक्री वही सीमा के अंदर होगा। कहने का मतलब कोई अगर प्रोडक्ट यूपी में बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपी में ही बेचा जाएगा, तो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो दोस्तों जीएसटी से पहले ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में जो टैक्स था वो वैट नामक टैक्स था। जैसा कि आप जानते हैं कि वो स्टेट का टैक्स है, मैंने आपको बताया अभी। तो अब इसकी जगह पे जीएसटी को मर्ज कर दिया गया है। ठीक, और जीएसटी को यहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे कि एक है आपका SGST मतलब स्टेट जीएसटी और एक आपका है CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी। ठीक, अब अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट पे आपको 5% टैक्स देना है, ठीक, तो अब जीएसटी के आ जाने के बाद किसमें 5% प्रोडक्ट देना है आपका, इसमें इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में। ठीक, आपको इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें आपको 5% टैक्स देना है। तो वो टैक्स आपका स्टेट और सेंटर में डिवाइड होगा और इक्वली डिवाइड होगा किसमें, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में। ये इसकी वजह से इसमें जो इसके अंदर में जो भी सामान के निर्माण होंगे उसमें टैक्स जो होगा डिवाइड होगा इक्वली। ठीक, इक्वली डिवाइड होगा। और ये मान लीजिए 5% आपको टैक्स देने हैं तो 2.5% आपके स्टेट को दिया जाएगा और 2.5% आपके ये मतलब सेंटर को दिया जाएगा। ओके, अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो इसका जस्ट अपोजिट है ये कि इसमें क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में कोई भी सामान अगर यूपी में बना है तो वह सामान यदि एमपी में ले जाके सेलिंग किया जा रहा है तो इस सिस्टम को कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ओके, बट दोस्तों इसमें जो टैक्स है मान लीजिए आपको 5% देना है और पहले जीएसटी से पहले इसमें जो टैक्स था वो सेल टैक्स था, जो सेंटर का टैक्स था वो दिया जाता था। अब मानिए दोस्तों आपको इस पे 5% का टैक्स देना है तो इसमें मतलब कितना सेंटर को दिया जाए और कितना स्टेट को दिया जाए ये मतलब बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था। ठीक है, आपको टोटल इसमें मतलब जोड़ के मतलब CGST और SGST दोनों जोड़ के 5% देना है तो वहाँ पे 5% दे दिया जाता था।
अब सेंटर को कितना देना है, स्टेट को कितना देना है, इसका डिसीजन जो है आपके जीएसटी काउंसिल वहाँ से लिया जाता था, वही बताते थे। ठीक है, जीएसटी काउंसिल से निकल के आता था। ओके, हाँ, मैंने टैक्स और डिटरमाइन इन जीएसटी, कहने का मतलब है दोस्तों कि जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं, कितने प्रकार के टैक्स को लागू किया गया है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जीएसटी में 5 प्रकार के टैक्स लागू किए गए हैं। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप 5 पे ही जो है टिक मारेंगे, क्योंकि जो 2 हमारे एक्सक्लूसिव टैक्स हैं। ओके, चलिए अच्छा, पहले हम 2 अपने एक्सक्लूसिव जो टैक्स हैं इस पर बात कर लेते हैं। एक है आपका 0.25% और एक आपका है 3%। अब ये 0.25% है, ये लगता है आपके प्रीसियस स्टोन पे। प्रीसियस जो स्टोन मतलब जो कीमती पत्थर होते हैं उन पे ये टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि आपका डायमंड हो गया, रूबी हो गया, और इस तरह से जो है मतलब डायमंड, रूबी, हीरा जो भी है, इस तरह से प्रीसियस पत्थर जो होते हैं उस पे ये टैक्स लगाए जाते हैं। और दोस्तों जो ये मतलब 3% वाला है एक्सक्लूसिव टैक्स, ये किस पे लगता है, आपके प्रीसियस मेटल हो गए। ओके, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, एटसेट्रा, जो इस तरह से मेटल होते हैं जो प्रीसियस हों, उन पे ये चीज़ें लगती हैं। आइए हम अपने जो मेन हैं 5 प्रकार के टैक्स उन पे बात करते हैं। तो मेन जो 5 प्रकार का टैक्स है वो दोस्तों है 0% टैक्स। ठीक, 0% टैक्स लगता है। उसके बाद आपका आता है 5% टैक्स, उसके बाद आपका आता है 12% टैक्स, उसके बाद आपका आता है 18% टैक्स, फिर फाइनली आपका जाता है लास्ट 28% टैक्स। अब दोस्तों यहाँ पे 0% टैक्स सुनने का मतलब सब सोचते हैं टैक्सेबल फ्री प्रोडक्ट। ओके, कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिस पे बिल्कुल फ्री होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ टैक्स है, दैट इज 0%। ओके, गवर्नमेंट ने तो ऐसा कहीं नहीं बोला कि नहीं किसी पे परसेंट फ्री है, टैक्सेबल फ्री है। 0% का मतलब भाई परसेंटेज में टैक्स तो है ना कुछ, जो कि 0% है। अब देखिए, टैक्स को 0% हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए सपोज दैट वो कह देते नहीं इस पे कोई परसेंट नहीं है, तब यदि उनको उस पर बढ़ाना होता, टैक्स लगाना होता, तो आप उन पे क्लेम करते हैं। जब इस प्रोडक्ट पे पहले से टैक्स नहीं है तो फिर आप कैसे बढ़ा रहे हैं। लेकिन 0% के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जो टैक्सेबल हैं 0%, अगर उन पे वृद्धि करना होगा तो वो इजीली कर सकते हैं आप, क्योंकि वो कहेंगे भाई कहाँ मैंने कहा कि है ना 0% टैक्स है, बस उसमें वृद्धि कर दे रहा हूँ। ओके, 4 प्रोडक्ट्स जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रियल इस्टेट, एल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक, अब मैंने ये कहा कि इस पे जीएसटी नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं कि ये टैक्सेबल फ्री हैं, इन पे टैक्स लगता है। और इन पे टैक्स कौन लगाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपका एल्कोहल हो गया, तो एल्कोहल पे आपका जो टैक्स लगता है वो लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी टैक्स। ठीक है, और इस पे जो टैक्स लगता है वो एमआरपी के अंदर लगता है, क्योंकि ये जब इसका मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसी समय इसको ऐड किया जाता है टैक्स को। ठीक है, तो यह एक तरह से एमआरपी के अंदर यह टैक्स लगाया जाता है। बट जो आपके ये हैं पेट्रोलियम, इस पे कौन सा टैक्स लगता है, वैट टैक्स, VAT वैट टैक्स लगता है। ठीक, आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया कि जो वैट टैक्स होता है वो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। और ये जो होता है ये दोस्तों सेलिंग टाइम में लगता है, कहने का मतलब ये एमआरपी के बाहर से टैक्स लगाया जाता है इस पे। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। एक्चुअली आज मेरी थोड़ा हेल्थ भी डाउन थी, फिर कोई नहीं, मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाना जरूरी है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपके विचार हो, सुझाव हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक्स।